जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए इटावा और हमीरपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं इटावा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित कुमार तिवारी का। इटावा में सरस मेला में समूहों के उत्पादों के 20 से अधिक स्टॉल लगाए गए। इनका शुभारंभ सदर विधायक सरिता भदौरिया ने किया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के स्वनिर्मित उत्पादों के विक्रय के लिए राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में सरस मेला लगाया गया। महेवा, जसवंत नगर, बसरेहर एवं सफई ब्लॉक से समूह की महिलाओं के स्वनिर्मित उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। NRLM के उपायुक्त विनय सिंह ने बताया कि पंचनद के उत्पाद अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिक्री प्रारंभ हो चुकी है। मेला में महेवा की आरती के फास्ट फूड, भरतना की रजनी के माउथ फ्रेशनर, बड़पुरा की संगीता देवी के मिलेट्स उत्पाद एवं महेवा की पद्मा का अचार उत्पाद आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा जो उत्पाद हैं उनको प्रमोट करने के लिए सरस मेले का आयोजन किया गया है। समूह की दीदियों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है ताकि नारी सशक्तिकरण पूर्ण हो सके। उसके लिए ये एक विशेष पहल है शासन की, जिसपे हम लोग अमल में ला रहे हैं। इटावा सफारी पार्क में अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 150 से अधिक कर्मचारियों और उनके परिजनों की स्वास्थ्य जांच की गई। शिविर का आयोजन उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सफई के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम के द्वारा किया गया। इस दौरान सभी कर्मचारियों को फर्स्ट एड किट भी वितरित की गई। इटावा में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग के मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यहाँ की पॉलिसी अच्छी है। यूपी में डबल इंजन की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ है। गैस की कमी को लेकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह समस्या बनी हुई है। पेट्रोलियम कंट्रीज में जिस प्रकार से वहां संघर्ष चल रहा, निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा। केंद्र और यूपी सरकार ने चेताया है कि घरेलू गैस की किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। गैस की, पेट्रोलियम पदार्थ की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। गैस की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। अफवाहों के चक्कर में न पड़िए। सुरेश खन्ना ने कहा, लोग उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ की पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, बहुत लिक्विडेटिव पॉलिसीज हैं। हमने समय के ऊपर लोगों को जो इंसेंटिव देने थे वो भी दिए, जिससे उनका विश्वास मजबूत हुआ है। और उत्तर प्रदेश के जो डबल इंजन की सरकार है, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हुई और खास तौर से विकास का पहिया तेजी से घूमा। इटावा के वृहद रोजगार मेला में बेरोजगारों की उमड़ी भीड़। 52 कंपनियों ने 1000 वैकेंसी के लिए रोजगार मेला लगाया। नुमाइश पंडाल में सभी कंपनियों ने रोजगार देने के लिए काउंटर लगाए। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची भाजपा सदर विधायक सरिता भदौरिया ने बताया कि जनपद में सेवा योजन विभाग के द्वारा 40 रोजगार मेला आयोजित हो चुके हैं। सरकार की मंशा के अनुरूप बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की विभिन्न क्षेत्रों में व्यवस्था की गई है। कंपनियों को आमंत्रित किया गया। प्रतिभा और काम काउंसलिंग के आधार पर सेवा योजन के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का मेला आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर समाज कल्याण विभाग की तरफ से दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, ANM, GNM को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। O लेवल और NCC के बच्चों को प्रमाण पत्र दिए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा सदर विधायक सरिता भदौरिया ने बताया कि सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर लाभार्थियों को सम्मान प्रदान किया गया। दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और उपकरण वितरित किए गए। इटावा पहुंचे धर्मवीर प्रजापति राज्य मंत्री होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने विकास भवन के सभागार में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में भाग लिया और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पॉलिथीन का उपयोग बंद करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण करने का आह्वान किया। युवाओं को डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं चेक वितरित किए। शक्ति के अंतर्गत महिला लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं शील्ड प्रदान कर सम्मानित भी किया। इटावा में कृषि उपनिदेशक RN सिंह ने सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर कृषि क्षेत्र की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि किसानों को सीधे सब्सिडी दी जा रही है, जिससे उनका आर्थिक बोझ कम हुआ है। जनपद में 1,95,000 किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि जा रही है। सोलर पंप योजना के तहत 700 सोलर पंप वितरित किए गए। उत्पादन में वृद्धि हुई और जनपद में 300 करोड़ से ज्यादा का बासमती धान निर्यात किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया, जिससे शिक्षा मित्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट में प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद लिया गया। शिक्षा मित्रों का कहना है कि इस बढ़ोतरी से उन्हें परिवार चलाने में बड़ा सहयोग मिलेगा। शिक्षा मित्रों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहा है।
90,000 हेक्टेयर में गेहूं का उत्पादन जनपद में होता है। अत्यधिक ओलावृष्टि और बेमौसम बरसात से गेहूं की फसल प्रभावित हुई है। ताखा, चकरनगर और बड़पुरा के क्षेत्र में गेहूं का नुकसान हुआ है। कृषि विभाग के उप निदेशक RN सिंह ने बताया कि फसल नुकसान के लगभग 300 किसानों ने आवेदन किए हैं। जिलाधिकारी की तरफ से 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई, जिसमें फसल बीमा कंपनी, कृषि विभाग और राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। किसानों के नुकसान की भरपाई तुरंत करने के आदेश भी दिए गए हैं। सलाह देते हुए कहा कि जिन किसानों का गेहूं भीग गया है, वह लोग जैसे ही सूर्य की गर्मी से सूखता है तो तुरंत उसकी कटाई करके कार्य को पूरा कर लें। इटावा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हमीरपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शिव कुमार सेठी का। हमीरपुर में बेमौसम बारिश के कारण कई स्थानों में गेहूं, चना, मटर, मसूर की फसलों का नुकसान होने से किसान मायूस हो गया है। उप कृषि निदेशक प्रमोद कुमार ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार और जिलाधिकारी के आदेश पर खेत खेत जाकर विभागीय कर्मी, बीमा कंपनी के लोग और स्वास्थ्य लेखपाल बर्बाद फसलों का सर्वे कर रहे हैं। बीमित किसानों को क्रॉप कटिंग और सर्वे के बाद ऑनलाइन प्रक्रिया के आधार पर नुकसान की भरपाई शासन द्वारा की जाती है और जिन किसानों के फसलों का बीमा नहीं होता उन्हें जनपद राहत के तहत मुआवजा मिलता है। उन्होंने बताया कि सर्वे की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। धनराशि प्राप्त होते ही किसानों को राहत राशि उनके संबंधित खातों में भेज दी जाएगी। बीमित किसानों को बीमा कंपनी द्वारा दिया जाएगा। हमीरपुर में सरकारी गेहूं खरीद के लिए कुल 50 केंद्र बनाए गए हैं, जहां खरीद की जा रही है। वहीं अब तक करीब 60 किसानों से 430 मीट्रिक टन गेहूं खरीदे जा चुका है। विपणन शाखा के प्रभारी रणजीत सिंह ने बताया कि शासन द्वारा जनपद में 30 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू की गई थी। पिछले वर्ष 4,226 किसानों से 31,000 लक्ष्य के सापेक्ष से अधिक गेहूं खरीदा गया था, जिसमें गेहूं की खरीद में हमीरपुर अव्वल था। इस बार भी लक्ष्य के सापेक्ष 100% लक्ष्य को पूरा करने पर ध्यान दिया जा रहा है। किसानों का कहना है कि शासन ने गेहूं खरीद सहित अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया है। फार्मर रजिस्ट्री न कराने वाले किसानों को सरकारी गेहूं खरीद केंद्रों में अपनी उपज बेचने से वंचित हो सकते हैं। किसानों ने जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री से इसे निरस्त किए जाने की मांग की है। हमीरपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के सभी चरण पूरे होने के बाद निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया है। 57,000 मतदाताओं के नाम कटे हैं। पहले जिले में करीब 8,39,000 मतदाताओं की संख्या थी, जो अब घटकर 7,81,000 पहुंच गई है। जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी SK शुक्ला ने बताया कि अभियान शुरू होने से पहले हमीरपुर की दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 8,39,731 मतदाता पंजीकृत थे। गहन सत्यापन, मृतक स्थानांतरण और डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाने के बाद 7,81,889 मतदाताओं की संख्या रह गई है। उन्होंने बताया कि पिछली मतदाता सूची की तुलना में करीब 57,842 मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है। हमीरपुर के चौरा देवी मंदिर परिसर में 23 मार्च से 27 मार्च तक 5 दिवसीय हमीरपुर महोत्सव का आयोजन किया गया था, जहां विभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। महोत्सव में स्थानीय कलाकारों के साथ प्रदेश व अन्य प्रांतों के कलाकारों ने अपनी शिरकत कर बुंदेली संस्कृति की अलग देखने को मिली और महोत्सव के दौरान आम जन मानस को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विभागीय प्रदर्शनी तथा जनपद के ODOP उत्पादों सहित अन्य जनपदों के ODOP उत्पादों के स्टॉल लगाकर लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही महोत्सव को लाभकारी और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों में किसान, वन, पर्यावरण आदि के कार्यक्रमों के आयोजन, भजन संध्या, कमेटी नाइट्स, लोक नृत्य, लोक संगीत का आयोजन किया गया। हमीरपुर में किशोरियों के स्वास्थ्य के सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। जिला अस्पताल में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए निःशुल्क टीकाकरण अभियान का शुभारंभ सदर विधायक डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति ने किया। अभियान की जानकारी देते हुए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय सिंह कहते हैं, हमारा देश ये है कि अभी हम लोग सर्वे करके स्कूल में प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। जनपद में 14 से 15 वर्ष के बीच में जो बच्चियां हैं उनको चिन्हित करके वैक्सीन लगाया जा रहा है। यह टीकाकरण केवल जिला चिकित्सालय तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जिले की सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी यह सुविधा उपलब्ध रहेगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की बच्चियां भी इसका लाभ आसानी से उठा सकें। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।